हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्टली इग्नोर माय वॉइस अगर वीडियो में थोड़ी सी भी वॉइस की दिक्कत आ रही हो तो बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हुआ है, सो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, ये सारे एग्ज़ाम्स के क्लिप्स हैं जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर के लिए प्रिपेयर कर रही थी। एंड मैं एडिटिंग और वॉइस ओवर 28 मार्च को कर रही हूँ, जिस दिन हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं। अभी बहुत मौज कर रही हूँ यार, बट कोई नहीं, मौज करना इज़ ऑल्सो नेसेसरी। बट हाँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर में हमारे 3 चैप्टर आ रहे थे, 3, 7 एंड 10, और मेरे पास एंड मोमेंट पे मेरा बुक गायब हो गया था। सो मुझे अपनी फ्रेंड से मांगना पड़ा था कंप्यूटर का फ़ोटो व्हाट्सएप पे, तो शी सेंड मी एंड मैं वहाँ से पढ़ी थी। बट यार बहुत ज़्यादा दिक्कत था, क्योंकि बुक जब गायब हो जाता है ना तो फ़ोन से पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बट मैं अपने रफ़ कॉपी में सब नोट कर ली थी, जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs वगैरह थे। एंड यहाँ पे मैं पहली बार कंप्यूटर पढ़ रही थी, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी एंड बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई थी उस दिन। एंड यहाँ पे मैं बिस्किट खा रही थी पढ़ते पढ़ते, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एंड यहाँ पे मैं फाइनल रिवीजन कर रही थी। एक्चुअली मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो जितना मेरे से रिकॉर्ड हो पाया ट्राई माई बेस्ट। एंड मैं यहाँ पे फाइनल रिवीजन कर रही थी। एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ 9 बज गए थे अराउंड, ठीक है, नहीं 9 नहीं बजे, हाँ 9 बज गए थे, तब मैं रिवाइज़ कर रही थी। क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार फाइनल रिवाइज़ करके मुझे भी एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ बहन तुझे याद है सब। एंड बस हमारा इसके बाद 2 पेपर और रह जाते थे, विच इज़ SST एंड साइंस। एंड यहाँ पे मैं पोज भी दे रही हूँ, पता नहीं किस लिए, आई डोंट नो। बट अब वीडियो कंसिस्टेंट आएंगी। सॉरी गाइज, बहुत ज़्यादा दिन से वीडियो डिले हो जा रही है। मैं कहती हूँ डेली कंसिस्टेंट आएगी, बट अब हम डेली कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स का सीज़न था ना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार जब एग्ज़ाम्स का सीज़न चलता है। तो कि हम रिकॉर्ड करें, एडिट करें, पढ़ें, और एक तो हमारा डेली बैक टू बैक डेली एग्ज़ाम था, तो वो कुछ मैं नहीं कर पाती थी उसके लिए। क्योंकि डेली स्कूल जब फिर मैं आती थी 3 साढ़े 3 बजे घर आती थी, उसी में पढ़ो, रिकॉर्ड करो, एडिट करो, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैं क्या कर सकती थी, आफ्टर दैट मैंने फाइनल रिवीजन करने के बाद आई हैड माई डिनर एंड उसके बाद मैं बस यहाँ पर दिखा रही थी, फिर मैं चली गई सोने। नेक्स्ट दिन मैं चली गई थी स्कूल पेपर देने। हाय गाइस, सो अभी मैं जस्ट कंप्यूटर का पेपर दे के आई हूँ। भाई देखो अभी टाइम हो रहा है 4:16 एंड मैं तब से ऐसी ड्रेस पहन के अपना खाना वाना खा लूँ एंड मैं स्क्रॉल कर रही थी, रील्स स्क्रॉल कर रही थी। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि 9th का NCERT चेंज होने वाला है। ये मुझे बहुत पहले से नोटिफिकेशन पता चल गई थी कि NCERT का चेंज हो रहा है सिलेबस, बट हमारे स्कूल वाले भाई वो चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या है, हम नए बुक से पढ़ें कि पुराने बुक से पढ़ें, सो वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ देख रही थी यूट्यूब पे। बट एनीवेज लेट्स कम टू बैक टू आवर पॉइंट। तो सबसे पहले ये है मेरा कंप्यूटर का पेपर, ठीक है। ये होता है 40 मार्क्स का, इट इज़ अ माइनर पेपर। एंड मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। बस एक सर आउट ऑफ पोर्शन ही दे दिए हैं। सर ने बोला था कि जो वो लिखवा रहे फुल फॉर्म वही आएगा, हम लोग वही पढ़ के गए। और उसमें एक क्वेश्चन आ गया था DML का फुल फॉर्म। वो कह रहे हैं कि सर पूरे बुक में से हम कहीं से दे सकते हैं, तो मुझको पूरा बुक पढ़ना चाहिए था। भाई हम पूरा बुक कहाँ से पढ़े, आपको बताना तो चाहिए था ना कि इतने में से आएगा, चाहे इतना पूरा बुक में से पूरा फुल फॉर्म पढ़ के आना हो, तब तो पढ़ के हम लोग जाएंगे। बट कोई बात नहीं, उसका भी मैं फिर भी लिख ली हूँ एंड आई होप वो सही हो, गलत हो मुझे नहीं पता। बट इस पर भी एक्सपेक्टेड मार्क्स 38 और 39 हम कह सकते हैं। सो अब है कल मेरा SST का पेपर एंड लेट्स सी हम कैसे आज प्रिपेयर करते हैं SST के पेपर के लिए। सो चलो चलते हैं बैक इनटू द वीडियो। कंप्यूटर का पेपर देने के बाद मैं फाइनली बहुत लेट से पढ़ने बैठी थी। एंड SST का पेपर था भाई, सबसे खतरनाक पेपर यही होता है। बट मेरे को ज्योग्राफी पहले से याद था, सो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वही रिवाइज़ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे कुछ एक लैंड, सॉइल, वाटर रिसोर्स करके चैप्टर था, एक एग्रीकल्चर था और एक और था इंडस्ट्री वाला चैप्टर। तो और इसमें हमारे मैप भी आ रहा था। भाई मैप हमारे सर ने आज तक स्कूल में पढ़ाया नहीं है, हमने कहीं मैप पढ़ा ही नहीं हो, और डायरेक्ट दे देंगे सर कि ये पॉइंट करो, तो हम रट के उस चीज़ को कहाँ तक जाएंगे। तो मैं बस ऊपर से देख के गई थी। एंड सबसे वाहियात पेपर मेरा SST का गया था भाई, मैं क्या बताऊँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इन माई क्लास 9। देखो 8 तक मुझे SST पसंद है। देखो SST का ऐसा नहीं है कि मैं वीक है, बट एक्चुअली रटने वाला काम मेरे से नहीं हो पाता है। एंड SST में रटना ही पड़ता है यार, मैं क्या करूँ, कितना पढ़ूँगी SST। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत दिक्कत होता है यार जब रटना रहता है, तो मुझे रटना बिल्कुल नहीं पसंद है। देखो साइंस बाकी सब्जेक्ट मुझे ईजी लगता है, क्यों, क्योंकि मैं उसमें रटती नहीं हूँ ना। एंड रटना इज़ वेरी, मैं क्या बोलूँ यार, मुझे बहुत बेकार लगता है रटने। क्योंकि
रटने से क्या होगा, फिर तुम 2 दिन बाद भूल जाओगे, बट एक्चुअली उस टॉपिक को उसकी क्लैरिटी हो अगर तुम्हारे पास कि हाँ वो टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, तो हम वो आराम से पढ़ सकते हैं। एंड अब तो हमारे पास इतना कुछ रिसोर्स है पढ़ने के लिए, जैसे यूट्यूब पे अगर हम सर्च करें क्लास 8 का, अब तो वैसे हमारा क्लास 8 ख़त्म हो गया, बट अगर यूट्यूब पर सर्च करो क्लास 8 का ये चैप्टर, तो कितना अच्छे से PW के टीचर्स हैं, कितना अच्छा क्लैरिटी दे देते हैं, समझा देते हैं उस चीज़ को। तो दैट वाज बेटर देन कि रटो उस चीज़ को। तो मैं रटने वाला काम नहीं करती हूँ। एंड उसके वाले मतलब जिस दिन मैं पेपर देने गई थी उस दिन मेरा एंकरिंग भी था। सो हाँ, यहाँ पे वाइट ड्रेस था उस दिन। सो बस मैं चली गई। ये मैं रोज़ वाटर घर पे बनाई थी एंड यहाँ पे मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी। एंड अब लास्ट पेपर के बस तैयारी कर रही थी विच इज़ साइंस, एंड आई वॉज लर्निंग हियर साइंस। साइंस में भी 8-9 चैप्टर आ रहे थे, ठीक है। बस मेरे को 2 चैप्टर ढंग से नहीं आता था, विच इज़ एक चैप्टर था आवर यूनिवर्स करके, एंड एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर होता है वो, ठीक है। तो मैं बस बाकी चैप्टर मैं पहले से पढ़ी हुई थी। यानी यार साइंस में भी मैं डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करके गई थी, भाई क्या डायग्राम आया था, मैं पता नहीं क्या बना के आई हूँ, देख के हंसने लगोगे तुम भी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग आई जस्ट वोक अप एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल, एंड दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ क्लास 8। जब हम क्लास 8 में गए थे मतलब बैठने, क्योंकि उसके बाद हमें क्लास 9 में ही सीधे जाना रहेगा बैठने। बट हाँ, यहाँ पे मैं अपने स्किन केयर की, बैग पैक किया एंड ऑल दैट, देख लो तुम उसमें दिया है। एंड उसके बाद हमारा वैन भी आ गया था, तो मैंने सोचा चलो वो भी रिकॉर्ड कर गाइस, सो आज है 26 ऑफ मार्च, यानी आज हमारा पेपर खत्म हो चुका। फाइनली साइनिंग ऑफ विद क्लास 8। हमारा 8th क्लास खत्म हो गया। दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ क्लास 8, बहुत अच्छा जर्नी था। बट आज था मेरा साइंस का पेपर एंड मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी साइंस के लिए, बिकॉज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। एंड SST भी कुछ उतना खास नहीं गया था, बट 65+ वी कैन स्कोर, एंड साइंस में 75+ वी कैन स्कोर। SST और संस्कृत थोड़ा सा लीस्ट गया है, बट आई विल फोकस ऑन स्टडी SST इन क्लास 9 बिकॉज जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट अभी जस्ट देखो टाइम क्या हो गया, 5:20 हो गए एंड मैं घर आ गई थी 2:40 के अराउंड। एंड अभी तक मैं ड्रेस नहीं चेंज की हूँ। मैं तब से वेब सीरीज़ देख रही थी, कुछ कोरियन वाला वेब सीरीज़ था, बहुत अच्छा था। अब मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड अब मैं जा रही हूँ अपना पढ़ाई कर रही हूँ। यस गाइस, वी विल स्टडी। सो चलो अब देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की पढ़ाई। एंड जो भी 8th का बुक था वो मैं जो 7 में एक लड़की थी जो साल 8th में आ रही है, मैं उसको दे चुकी हूँ। एंड आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आज हम बहुत रोए एक्चुअली, क्योंकि जो हमें टीचर्स अब पढ़ा रहे हैं वो क्लास 9 में दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। सो दैट वॉज अ इमोशनल मोमेंट, बट कोई बात नहीं, टाइम के साथ सब चेंज होता है। बट नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। एंड अब वो जो आज जो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी या फिर परसों जब भी वीडियो आएगी वो क्लास 9 से रिलेटेड आएगी, कि मैं उसमें क्लास 9 और 10th का जो भी एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ वो सब आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। सो या गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।